तो ये रुद्रप्रयाग से हम वापस की तरफ आए हैं। अंदर 2 किलोमीटर गए थे। अगर आप सीधा दिल्ली से आ रहे हो तो मेन ये रास्ता आता है और जो सीधा केदारनाथ को जाता है ये नीचे की तरफ, ऊपर वाला रुद्रप्रयाग अंदर सिटी में लेके जाता है। और साइड में नदी चलते हुए तो हम रुद्रप्रयाग से सुबह सुबह निकल गए थे। अभी रास्ते में हम पहुंचे हैं यहाँ पे कुछ केदारनाथ से 50 किलोमीटर पहले जगह का एग्जैक्ट नाम नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे अभी हमने ब्रेकफास्ट के लिए एक स्टॉप लिया है और कुछ ऐसा सा व्यू है पीछे। बस नाश्ता करते हैं। कल से कुछ भी प्रॉपर नहीं खाया, कहीं भी कुछ पास्ता खा लिया था बीच में रुक के, जहाँ पे एक श्रीनगर में रुके थे। तो अब प्रॉपर एक अच्छी सी मील ले लें, क्योंकि और 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। पहुंचते ही फिर सीधा गौरीकुंड से ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो यही एक टाइम है जो कुछ अच्छा सा खा लें, फुलफिलिंग सा। बाकी चलते हैं, बताते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा रास्ता कटा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा था गंगानगर और ये है श्री केदारनाथ के लिए। और रास्ता थोड़ा पतला हो गया। पीछे तो बहुत प्यारी सड़कें थी, मतलब मज़ा सही आ गया। ये साइड में नदी बहती हुई ये रास्ता है। अब इस रास्ते पे 1 या 2 वाटरफॉल आने वाले हैं। एक छोटा है, एक बड़ा है, तो वो भी दिखाते हैं। रोड का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। अच्छी रोड बनने वाली है और थोड़ा टाइम लगेगा, 1 आध साल 2 साल में मज़ा सा आ जाएगा। सड़कें चौड़ी भी हो रही हैं और बन भी रही हैं। अभी तो हम पूरी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। तो ये गुप्त काशी से थोड़ा आगे आके ही एक छोटा सा स्नोफॉल कह रहा हूँ वाटरफॉल है। और आगे एक और दिख रहा है मुझे, दूसरी साइड ऑफ रोड से दिखा। एक बड़ा वाला भी आने वाला है, मज़ेदार सा। दिस इज नाइस। व्यू खराब कर रहा है। ये जो वाटरफॉल अभी मैं दिखा रहा था बड़ा सा, वो देखो रेनबो कितना प्यारा लग रहा है, मजेदार। इससे पहले मैं भूल जाऊं और बाकी भी भूल जाएं, आज एक नई चीज का वो इजाद की है मेरी बहन ने। उसने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, हमारी प्यारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड हुआ है। हाँ, उसने एक नया वर्ड बनाया है। इट इज अ क्रॉसओवर बिटवीन नैप एंड झपकियां। इट्स नपकियां। So, हमारी बहन यहाँ पे नपकियां लेते हुए आई है कार में पीछे। तो अगर आप लोगों में से भी कोई नपकियां लेता हो तो वो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी रास्ता बहुत बढ़िया चल रहा है। बस पहुंचने वाले हैं, 10 किलोमीटर रह गया है गौरीकुंड, फिर उसके बाद ट्रैक शुरू है। टाइम हो रहा है 10:13। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंचे थे, तो इन लोगों ने हमें गाड़ी आगे नहीं ले जाने दी। तो मैं आप लोगों को भी बता दूं कि सोनप्रयाग में यहाँ पार्किंग है, आगे आपको दिख रही होगी। यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी है। इससे आपको टैक्सी मिल जाएगी गौरीकुंड तक की। तो इसके आगे आपको यहाँ से ही टैक्सी या फिर जो बसें वगैरह चलती हैं उनमें ही जाना पड़ेगा। अपनी गाड़ी यहीं पार्क करनी है। ये फॉर्च्यूनर इतनी मस्त खड़ी है ना, ओए होए, इसको देख के दिल खुश हो गया मेरा। भाई साहब पार्किंग का बहुत भयंकर कलेश चल रहा है। कभी भी लॉन्ग वीकेंड पे अपना हाँ, लॉन्ग वीकेंड पे ट्रिप मत प्लान करना, वीकडेज में कर लेना, छुट्टी मार के आ जाना चाहे। तो सोनप्रयाग में जो बड़ी वाली पार्किंग है वो फुल है। एक पीछे पार्किंग है, वो पता नहीं फुल है कि नहीं है। हम यहाँ जहाँ पे हैं, ये सामने आपको पार्किंग दिख रही होगी, वो पूरी फुल है। मतलब एक गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। और जनता इतनी बेवकूफ़ है, 2 जगहें खा रखी है एक गाड़ी के लिए। अपनी गाड़ी तो लगा दी, दूसरे की किसी और की लगे ना। तो जैसे तैसे अभी हमने एक होटल में यहाँ गाड़ी लगाई है। बहुत अच्छे बंदे मिल गए हमारे को भैया। ठीक है, चार्ज हम उनको दे रहे हैं पार्किंग का, बट गाड़ी सेफ है अपनी। तो भाई अब फुल पावर ट्रैक वाली फील्ड्स में आ गए हैं। ये देखो बालक तैयार हो गए हैं। ये मेरे को भी दिखा दो पीछे से भाई। पूरा बैग लेके घूम रहा हूँ। फाइनली ट्रैकिंग मोड इज ऑन। तो अब यहाँ से पहले फटफट हम जा रहे हैं
गौरीकुंड, क्योंकि गौरीकुंड में जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होगी, जो भी देखना वेखना उन्होंने होगा, कागज़ पत्तर जो हम लेके आए हुए हैं अपने डबल सर्टिफिकेट वाले। सर्टिफिकेट वो नहीं लाए हम, वैक्सीनेशन वाले, वो शायद गाड़ी में ही रह गए हैं। यहाँ लोगों को चश्मे वाली फ़ोटो ही नहीं चाहिए, नहीं यार अच्छे डॉक्यूमेंट्स भूल आते हैं। कैसे बच्चे हैं आजकल के। हाँ मैं भूला हूँ भाई, थोड़ा तो रहम खाओ मुझ पे, कुछ तो तुम भी याद रखो। ये तो बाई चांस मुझे ही याद आ गया। तो फाइनली हमारे कागज आ गए हैं, अब गौरीकुंड की तरफ भागते हैं, अब सीधा वहीं मिलेंगे। जेल में बंद कर दिया हमें। आप लोग नहीं, अच्छा बड़ी मुश्किल से जाम में फंसते फंसाते हम यहाँ सोनप्रयाग तक पहुँचे हैं। हमने सोचा था 10 बजे सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे, पर 12 साढ़े 12 हो गए हैं। 1 बजने वाला। हाँ यहीं होगी। हाँ कुछ ऐसे भीड़ के हाल हैं, रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी है। तो भाई रजिस्ट्रेशन हो गया है फाइनली, जैसे तैसे करके। काफ़ी हमारा तो फिर भी जल्दी हो गया, पता नहीं क्या जुगाड़ लगा, जल्दी हो गया। पर जो कई लोग हैं जो अभी भी खड़े हुए हैं, हमारे साथ ही आए थे, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब चल रहे हैं धीरे धीरे, धूप बहुत गंदी निकली हुई है। यहीं पे ही त्रस्त हो गया आधे, तो ट्रैक तो शुरू हो गया हैं। ये कुछ हाल हैं यहाँ पे, फुल पावर भीड़। तो नहीं लग रहा। 12 बंदे ठूस दिए भाई गाड़ी में। क्या हो गया? मेरी देखो मैं कितना सही लग रहा हूँ ऐसे। मास्क के साथ तो हर कोई सही लगता है। उतार मास्क। हम भी सेटल कर पहुँच गए भाई गौरीकुंड पे, और ये यहाँ पे आगे कहता है फुट ट्रैक से 16 किलोमीटर में है मंदिर केदारनाथ। चलो जी चल रहे हैं हम, जैसे जैसे चल रहे हैं आपको बताते जाएंगे कैसा है, कितनी हमारी फूक गई है इतना चलते चलते, सब बताया जाएगा। तो भाई कहाँ पहुँचे हम? अभी हम गौरीकुंड पहुँचे हैं, यहीं पे कुछ खाना खा के आगे चलेंगे, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना इतने 16 किलोमीटर चलने के लिए। तो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। ये लोग अभी तक चले नहीं है, लेकिन इनको पहले ही सामान लेना है। किस्मी बार खानी है इन लोगों को। It's really amazing. सबने खाई है बचपन में, और जिसने नहीं खाई है उसने अपना बचपन नहीं जिया। कुछ दूर चलते ही घोड़ों की बास सूंघते ही नाक सड़ गई है, नाक सड़ गई है। भाई आधा किलोमीटर के आसपास चलाए हैं, अभी भी 15.5 टू गो। धीरे धीरे चढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। आधा 1 किलोमीटर आगे आए होंगे, और ये यहाँ पे ओह जूते पूरे गीले हो गए, भीग गए मेरे जूते। दिखता हूँ। What happened with you? इसके सही है, इसके डीकैथलॉन वाले अच्छे वाले हैं, ट्रेकिंग वाले। अरे यार मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा ये कर रहा है तू? मैं बुढ़ापा डिक्लेयर कर देती हूँ अपना। घोड़ा करते रिकॉर्डिंग पे बोल रही है तू। नहीं यार, योर 30s was supposed to be 20s. Come on. Oh shit. Oh my god. रास्ते में 30s is the new 20s, babes. Yeah, it is new 20s, लेकिन हो नहीं रहा ना। तुम लोग बताओ, खिला पिला के ट्रेकिंग कौन कराता है भाई? अभी हमने प्रॉपर लंच किया, दाल रोटी सब्जी थाली खाई है। इन्होंने क्या खाया? स्टेमिना तुम लोगों को कम है शुरू से। हाँ स्टेमिना तो कम है, ये बात अग्री करते हैं हम, बट चलो कोई नहीं, लेके ऊपर तक जाएंगे जरूर, जिंदा या मुर्दा। And how is he looking with his pinky bag? न्यू बैग। अरे घोड़ा कर लेते हैं यार, बैग भी बहुत है, बताओ। कर लेते हैं। 1.5 किलोमीटर चल आए हैं, यहाँ से लिखा है श्री केदारनाथ।
फोकस में नहीं आ रहा। 14:30 यहाँ पर एक जैसे नॉर्मली वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है वो थोड़ी सी कम ऐसे स्टीप होती है, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। इसका प्रेशर आ रहा है घुटनों पे, जिसकी वजह से ना जिन लोगों का स्टैमिना कम है थोड़ी सांस वास फूल रही है, जैसे मैं से एक मैं हूँ। बट हमने अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, भोले बाबा ने बुलाया तो दर्शन करके ही मानेंगे। बस मैं 2 मिनट का ब्रेक लिया है इन लोगों के साथ। ये मैडम हमारी लेके खड़ी है एनर्जी ड्रिंक विच इज़ नींबू पानी, क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है। ये हमें एक नया ग्रुप मिला था यहाँ पे, तो हम लोगों ने इनसे दोस्ती कर लिया। सबकी बैंड बजी हुई है, सबकी शक्ल देख लो आप पहले, इसकी स्पेसिफिकली देखो। सबसे भारी बैग मेरे पास ये है। सबसे भारी बैग उसके पास है, सब मेरे पास 2 लैपटॉप है। मिडल बैग सबसे लेस मिडल हैवी इसके पास है, सबसे कम मेरे पास है, क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। So we'll just introduce to our new friend who we met in Kedarnath. His name is बिल्लू बार्बर। इसका बेटा जेल में नहीं है लेकिन समझे। ऑडियंस क्या पता समझ जाए हम लोग कैसे लगा रहे हैं। समझ जाओ, बिल्लू बार्बर का लड़का जेल में है। चीरबासा पहुंच गए हैं, शायद ये 1/4 रास्ता हो गया है। आई थिंक वी हैव कवर्ड 1/4 ऑफ द रास्ता। हाँ, हमारे बिल्लू ने पॉटी कर दी है। आगे एक और वाटरफॉल आ रहा है, ये देखो, ये चीरबासा के पास है। बहुत सही, मज़ेदार। 1 minute 37 seconds later. तो पानी भरा जा रहा है मैक्सिमम वाटरफॉल से। भर गया बेटा, बहुत हो गया। शॉर्ट के लिए ज़्यादा हो गया। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं तो फुल पावर कलरफुल हो रखा हूँ, येलो मफलर, ब्लू ये, लाल टोपी। ये कह रही है ये पिंक बैग भी पहन ही लेता हूँ तो फुल कंप्लीट रंगीला हो जाऊँगा। अभी हम शायद टोटल से 4 ही किलोमीटर आए हैं मुझे लगता है, जो कि अभी कहीं बोर्ड आएगा वो कह देगा 2.5 किलोमीटर। मजाक बना के रखा है हमारा। भाई हम सोचते हैं हम 2-3 किलोमीटर चलाए हैं, फिर पता लगता है हम तो आधा किलोमीटर चल के आए हैं। वाट लग गई है भाई। इससे अच्छा तो वैष्णो देवी है, पर कोई बात नहीं, भोले बाबा के दर्शन भी ज़रूरी हैं, करके ही रहेंगे। हाँ भाई हाँ, करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर। हाँ कर ही लेंगे। ये बोर्ड कह रहा है श्री केदारनाथ 11 किलोमीटर, भीमबली 1 किलोमीटर। चलते चलो फटती चले, चलते चलो फटती चले। भाई पहले ना मुझे लगता है घर के आसपास वॉक करने की ज़रूरत है, तब यहाँ आना चाहिए। अंधेरा हो गया, अब नहीं आ रही शक्ल सूरत कुछ भी इसमें, इसकी फूक गई गोप्रो की। 1 eternity later. नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा है भैया, भैया। और बताओ दोस्त कैसे बात। मैं डालूंगा ये, देख ले शक्ल ठीक से बना ले। भाई फूक गई है भाई, अभी तो आधा रास्ता नहीं हुआ, 8 किलोमीटर और बचा है। ये बच्ची की वाट लग गई है, शक्ल देखो इसकी उतर गई है। मेरे को कल बोलेगी प्लीज़ मेरी फुटेज मत डालियो, मैं अच्छी नहीं लग रही थी। पर इतना ट्रैक करने के बाद कौन अच्छा लग सकता है? सही में, आई डोंट जज पीपल। ये सिर्फ मूवियों में सारा अली खान अच्छी लग सकती है 10 किलो मेकअप के साथ। एग्जैक्टली। वैसे भी वो सुशांत सिंह राजपूत के पीछे बैठ के तो सारा करते हैं, उसने बड़ा एक कदम। हाँ उसने कौन सा कुछ किया था, सही बात है, वो बेचारा सुशांत सिंह याद आता है। चलो कोई बात नहीं। This can be a tribute to him, by the way. This trip. या यात्रा हमारा tribute है या सुशांत सिंह राजपूत। इतनी मेहनत मैं करूँगा और मैं किसी को ट्रिब्यूट दे दूँ। ट्रिब्यूट टू माई सेल्फ, अगर मैं मर जाऊँ।
Many unbearable hours later. देखो मजाक मत उड़ाना, लेकिन गणपत राय हो रहा है और शक्ल की तो बैंड बजी पड़ी है। मुझे दिख नहीं रहा है, मैं रखता हूँ कैमरे का, साइड चेंज कर रहा हूँ और फिर बातें करते हैं। हाँ, तो कुछ आगे बहुत सेक्सी सा नज़ारा है जो इस टाइम नहीं दिखेगा, बट सुबह दिखाऊंगा। बर्फ़ के चट्टान एकदम सामने है, बिल्कुल सामने, मतलब मजाक नहीं। यही मोटिवेशन दे रही है चलने को, और नहीं तो चला नहीं जा रहा है। मेरी लेफ़्ट लेग में तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पूरी भयंकर फटने के बाद ये हैं पहले दर्शन मंदिर के। बाकी सुबह दिखाऊंगा सुंदरता यहाँ की। अभी रात की देख लो, लाइटिंग बहुत प्यारी हो रखी है, मज़ा सा आ गया, लव इट। चलो अब हम अंदर जा रहे हैं, हम फ्रीज़ कर रहे हैं, फट गई है हमारी गणपत। The next day. तो ये कुछ ऐसा सा व्यू है हमारे होटल की बालकनी से, मतलब बिल्कुल ही सामने है मंदिर, तो सामने है। यहीं से मैं तो अंदर के दर्शन करा दूंगा। ये देखो, जूम करूँ पूरा, यहाँ से नहीं दिख रहा, दूसरा एंगल से देखेंगे फुल एकदम सामने, ऐसे लग रहा है बिल्कुल पड़ोस में रहते हो। और भीड़ तो फुल पावर है। ऐसे ही नहीं रात को हो रही थी दिक्कत की होटल नहीं मिल रहे थे। ये देखो, दो लोगों का तो सुनने में आया कि ठंड में मर गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था रात को मेरा भी नंबर लग जाता, क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी बीटी। आते आते फूक तो गई थी, लेकिन आना पूरा वसूल है। इतना अच्छा व्यू, इतनी बढ़िया जगह, प्लस कसम से भगवान जी ने दी है हिम्मत, नहीं तो हम ना आ पाते। होप लूज़ कर दी थी बीच में 2 बार, तो मतलब 1 बार मैंने, 2 बार बाकियों ने, बट ठीक था, आ गए सही सलामत। सन एकदम सही साइड से आ रहा है, मस्त लाइट आ रही होगी, मस्त वीडियो आ रही होगी। ये देखो बच्चे तैयार होके आ गए हैं। ये यहाँ तक लाइन पहुँची पड़ी है, अभी तो और पीछे तक जाएगी। अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, ये क्या कहते हैं, दर्शन के लिए। बाकी आगे तक तो जा सकते हैं, पर अगर मंदिर के अंदर दर्शन करने तो लाइन में लग के जाना पड़ेगा। तो अभी मंदिर के जस्ट सामने बैठे हैं, ये रहा सामने मंदिर, देख रहे हो तो मंदिर के सामने बैठे हैं और भयंकर लाइन लगी हुई है। आधा घंटा लाइन में लगा आया हूँ, अब बहन को लगाया है, थोड़ी देर में इसकी बारी लाइन में लगने की। तो नंबर लगा रहे हैं एक एक करके, बहुत लंबी लाइन है। ये लड़की कह रही है रात को ना फ़ोटो खींच लेते मंदिर के सामने, क्योंकि उस टाइम भीड़ नहीं थी। उस टाइम जिंदा बच गए ना, ठीक है माना इस टाइम भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन उस टाइम जिंदा बच गए ना रात को, वही काफ़ी है भाई। फ़ोटो की हिम्मत नहीं थी, फिर भी 1-2 वीडियो तो हमने बना ली है, डैट इज़ इनफ आई थिंक। हमारी फ़ोटो नहीं आएगी अच्छी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोगों ने इतने नए पोज दे के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, भाई साहब मज़ा ही आ गया देख के। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अभी बैठे हुए हैं, लाइन में बंदों को लगा रखा है, सब एक एक करके ड्यूटी दे रहे। पहले मैं लगा था, अभी बहन लगी है, फिर ये लगेगी लड़की, कुछ खा के लगो। अभी करेंटली भाभी लगी हुई हैं, तो सारे बंदे एक एक करके लाइन में लग रहे हैं। और देखते हैं, एटलीस्ट 2 घंटे लग जाएंगे। That's how we are chilling। पूरा लेट गया हूँ मैं तो यहाँ पे मंदिर के सामने, मेरा मंदिर मैं लोटा पड़ा हूँ, धूप सेक रहा हूँ। रात को भयंकर ठंड थी, पर अब धूप बहुत मज़ेदार है। हेलो। ये हमें कल मिला था प्रणव, इसको बेचारे को बहुत ठंड लगी कल। हमें कठोर प्रतीक्षा के बाद, लाइन में खड़े होने के बाद हमारा नंबर फाइनली आ गया, काफ़ी आगे तक आ गया हमारा नंबर। ये रही हमारी परीक्षा करते हैं। हाँ, तो भाई दर्शन बहुत प्यारे हो गए। भैया और भाभी से मिलवा दूँ। भैया हेलो, ये भाभी हैं, इन लोगों के साथ हम रात को रुके भी हैं और पूरा अपना दर्शन वगैरह साथ में करें। सब कुछ सब हो गया, अच्छी चीज़। हाँ, बहुत बढ़िया से हो गया। बाकी की कहानी मैं रास्ते में बताता हूँ। प्रणव से तो पहले भी मिला, हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। बोलो
कॉन्शियस हो गया प्रणव। वैसे कौन सा गेम है रोबो, उसके लिए यूट्यूब बनाता है। अच्छा ये ना साथ में कर लेना। करवाते हैं आप सबको अब हम एक बार, हाँ परिक्रमा करके आते हैं। और वो पत्थर भी दिखाएंगे। हाँ वो पत्थर भी दिखाते हैं जिस पत्थर की वजह से मंदिर बचा था प्रलय के टाइम पे। फुल पावर लाइन अभी भी है। ये है वो पत्थर जिसने बचाया था। हाँ अच्छा भीमशिला कहते हैं इसे। ओके इन्हें पता लग रहा है ना यहाँ के घर से तो हम पत्थर ही करे जा रहे थे। इतनी पास है हम पहाड़ों के, मतलब स्नो क्लैड माउंटेन्स के।